टकेश सर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर देखेंगे कि कक्षा 1 से 5वीं तक के टेट परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बारे में पूरे सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो हमेशा आते हैं और उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली इकाई है वर्ण विचार। इसमें से जो ध्वनियाँ होती है जैसे कि अक्षर, स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, संधि, संधि विच्छेद, इनमें से इम्पॉर्टेंट रहता है संधि एवं उसके प्रकार। और जो होते हैं वह है लिंग, कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, शब्द जो दिए जाते हैं। इनमें दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक है संधि उसके प्रकार और दूसरा टॉपिक होता है लिंग। और बाकी टॉपिक से एक क्वेश्चन और आते हैं। तो इस इकाई से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें संधि एवं उसके प्रकार से एक क्वेश्चन आता है और दूसरा आता है लिंग एवं लिंग से संबंधित। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो इस टॉपिक से ज़्यादातर पूछा जाता है तत्सम, तद्भव और देशज, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ ये पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके पश्चात जो समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और अगला जो टॉपिक है ये कारक चिन्ह। कारक चिन्ह से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। दूसरा है क्रिया। क्रिया से कि वह का क्या है, अकर्मक है कि सकर्मक क्रिया है, क्रिया के प्रकार, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, इसे ही पूछे जाते हैं। साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि रचना में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका इकाई 7, इसमें बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे भाषा स्कूल में सीखते हैं कि घर में सीखते हैं, या उनकी क्षमता, उनके गुण। कई बच्चे गूंगे होते हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं, इस संदर्भ में बताया जाता है। साथ साथ उनकी क्षमता, पढ़ना क्या होता है, भाषा कैसे ग्रहण करते हैं और उनका अर्थ निर्माण कैसे करते हैं, भाषाई प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये जो क्रम है भाषा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो एक क्रम है, इस क्रम से संबंधित एक हमेशा हर एग्ज़ाम में, टेट के हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही है कि भाषा में, भाषा का क्रम क्या होता है, भाषा सीखने का क्रम क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है। अगला है भाषा में मूल्यांकन क्यों, कि भाषा में मूल्यांकन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। कि उनकी क्षमता, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इनको जानने के लिए ही उन तरीक़ों को अपना करके बच्चे लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसको समझते कैसे हैं। यदि बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाया गया है तो वो समझ कर याद कर रहे हैं या उसको रट रहे हैं, इस विषय में जानकारी के लिए उनका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अगला जो टॉपिक है पेपर प्रथम का, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, लैंग्वेज
टू इंग्लिश। इसके तहत भी टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और वे सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, मल्टीपल चॉइस पर रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 15 नंबर का जो 15 नंबर का जो आएगा आपके कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी, अर्थात इसमें अपठित गद्यांश से संबंधित या ग्रामर संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि 7 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जहाँ पर आपको नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या अदर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ग्रामर में आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वोकैबुलरी, जिसमें आपका एंटोनेम्स, साइनोनेम्स, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, जो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में पूछा क्या जा रहा है ये समझ में नहीं आता है। अगला इसमें दिया इसका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, की भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। ये भी 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाषा सीखना और अर्जन से, मतलब बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, उसका अर्जन कैसे करते हैं। सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि भाषा सिखाने के सिद्धांत क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस पर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और सेकंड है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि सुनना और बोलना जो बच्चा है वह उसको कैसे एक सहायक सामग्री के रूप में अपना प्रयोग कर सकता है भाषा सीखने में, कि वह सुन करके और बोल करके कैसे एक भाषा सीख सकता है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ अगला टॉपिक है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन राइटन फॉर्म। कहने का अर्थ यहाँ पर यह हो रहा है कि एक भाषा सीखने के लिए संचार में मौखिक और लिखित रूप में ग्रामर की क्या भूमिका है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। जो क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है कि ग्रामर का उपयोग क्या होता है एक भाषा सीखने के लिए, मौखिक और लिखित दोनों रूप में ये आता है। अगला है जो टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आते ही हैं कम्प्लीटली, जो क्या है कि एक विविध कक्षा में जहाँ कई प्रकार के बच्चे हैं, डाइवर्स है ना, मतलब विविध रूम हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं अपनी कक्षा में, जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स, डिसऑर्डर्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वे अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आए होते हैं, अलग अलग सामाजिक क्षेत्र से आए होते हैं, अलग अलग गांव से रहते हैं, उनको भाषा सीखने में बहुत ही कठिनाई होती है। कई बच्चों को हिंदी बोलने में या समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। वो जनरल लोकल लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ किए रहते हैं और वे उन बोलने में हकलाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है। और अगला है एक लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो टॉपिक होता है इसको शॉर्ट में हो जाता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इससे संबंधित 4 क्वेश्चन आते ही हैं। और जो लैंग्वेज स्किल है बताया आपको अभी LSRW, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। अगला है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इससे 2 क्वेश्चन परफेक्टली आएंगे ही। साथ साथ होता है टीचिंग। अब शिक्षण में लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं? टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स क्लासरूम, इनसे संबंधित क्या होते हैं कि शिक्षण में हम पाठ्य सामग्री, मल्टीमीडिया,
या अन्य चार्ट वगैरह का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है। अगला है रिमेडियल टीचिंग। ये जो टॉपिक है रिमेडियल टीचिंग, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आता ही है कि बच्चों में सुधार की प्रक्रिया को, या कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है उसको उपचारात्मक शिक्षण कैसे प्रदान किया जाता है, इससे क्वेश्चन हमेशा से आता ही है। और ये मुख्य टॉपिक है जो कभी नहीं छोड़ता। व्यापम के एग्ज़ाम में जो CGTET जब भी हुए हैं उसमें ये टॉपिक हमेशा आता ही है।